ये ओए तोए वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। तमीज से बात करना पुलिस वालों को सीखना चाहिए। अगर ये आपके कल्चर में बॉडी कैम्स के लिए सीएम साहिबा की तरफ से हर थाने को 20 बॉडी कैम्स देने का हुक्म आ गया। जो बंदा चाहे वो अगर थाने में है तो वो कैमरे के अंडर होगा। पब्लिक डीलिंग हो रही है, एसएचओ कमरे में कैमरा लगा हुआ है, इंटेरोगेशन हो रही है तो वहां पे कैमरा लगा हुआ है। हर चीज अंडर सर्विलेंस होगी। इसकी एक्सेस डायरेक्ट सीएम साहिबा के पास भी आ गई और वो इनमें से उनका स्टाफ या वो किसी भी वक्त किसी को भी चेक कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, थानों की कारकर्दगी खुद भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट हैंड वहां से किसी को भी कॉल जा सकती है कि आप गए थे, क्या हुआ आपके साथ। थाने के बाहर पैनिक बटन लगा रहे हैं कि वो उस बटन को दबा वो हर थाने के बाहर भी होगा। उसने सिर्फ आके उस बटन को दबाना है और उस पर बात करनी है कि मेरा ये मसला था। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, लोगों को इंसाफ में ताखीर या इंसाफ ना मिलना, बदतमीजी का कल्चर, बुरे रवैये का कल्चर, ये है सारी चीजें एसोसिएटेड जिनको मिला के कहते हैं थाना कल्चर। थानों की इस्लाहात बहुत जरूरी है। ये ओए तोए वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। तमीज से बात करना पुलिस वालों को सीखना चाहिए। अगर ये आपके कल्चर में डिफाइन हो चुका है कि ये बदतमीजी और ये बुरा रवैया शायद किसी हद तक आदत पड़ी हुई थी, उस चीज को सबसे पहले खत्म करें। ये बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी गवर्नमेंट की। या कोई भी बंदा जो थाने में इंसाफ के लिए जाए, आप बात तमीज से करें, आप उसकी बात फौरन सुने, उसका मसला जो जायज मसला है इज्जत एहतराम से सुन के उसको हल करने की कोशिश करें विद इन ड्यू टाइम। लंबा ना करें उसे, 10-15 दिन दरखास्त पड़ी ना रहे। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस हो कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा। जो मेरिट पे है फौरी कार्रवाई कर दें। जिसमें कोई मसला है बिल्कुल सीनियर अफसरान के नोटिस में भी लाएं, उन्हें बताएं कि इसमें अगर कोई लीगल हिच है ताकि उसे समझा दिया जाए कि ये प्रॉब्लम है या ये एविडेंस कम है, या जो भी चीज करनी है फौरी डिसाइड कर दें। एक बंदा थाने में जाता है और उसको लगता है कि मेरे साथ मेरी बात सुनी नहीं गई या मेरे मसले पे गौर नहीं किया पुलिस ने, या कोई भी उसको शिकायत है, तो थाने के बाहर पैनिक बटन लगा रहे हैं कि वो उस बटन को दबा वो हर थाने के बाहर भी होगा। उसने सिर्फ आके उस बटन को दबाना है और उस पर बात करनी है कि मेरा ये मसला था। वहां पे आपकी एप्लीकेशन या आप जो बताएंगे वो फौरन वहां पे रजिस्टर होगा, उस पर फौरी कार्रवाई भी होगी। जो जिम्मेदारान है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और आपका मसला हल किया जाएगा। फिर थानों की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म कि थाने किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस हैं, इंटेरोगेशन का काम है, जहां रेड करने जाना है पुलिस ने, सारी अंडर द कैमरा होगी। बॉडी कैम से आपकी सारी एक्टिविटीज क्या आप रेड कर रहे हैं, तो बाद में इल्जाम भी लगते हैं ना बहुत सारे कि वहां पे कोई हाई हैंडेडनेस हुई। तो जब आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्डेड होगी तो वो आपकी चीजों में बेहतरी आएगी। पुलिस को भी खौफ होगा कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, जिस काम से गए हैं रेड करने, वो रेड किया और वो पूरा रिकॉर्डेड है। थाने के अंदर अगर आप किसी को इंटेरोगेट कर रहे हैं तो इंटेरोगेशन रूम के अंदर कैमरा हो, उसके अंदर ये सारी बात सुनी जाए ताकि कल कोई इस तरह की शिकायत ना आए कि थाने में टॉर्चर हुआ, तशद्दुद हुआ। गबरी कराना, लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स में पैसे लेके देना, उसके अंदर बदनामी भी है, उसके अंदर करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है। उसमें पुलिस की बहुत सारी पुलिस के खिलाफ इलविल जनरेट होती है। उस काम से भी बचना। नाके पे मिलते हैं आपको सिपाही, आपको चौक पे ट्रैफिक वाला मिलेगा, आपको किसी स्नैप चेकिंग करता हुआ डॉल्फिन का एहलकार मिलेगा, आपको पीरू का एहलकार मिलेगा। ये पुलिस की प्रेजेंस सड़कों पे जरूरी है ताकि क्रिमिनल्स को ये पता हो कि पुलिस फिर रही है और क्राइम कंट्रोल रहे। लेकिन जब एक आम आदमी के साथ आपका वास्ता पड़े, जब आपका राब्ता हो पुलिस वाले के साथ, तो उस वक्त आपकी गुफ्तगू तमीज़दाराना होनी चाहिए। जहां हम पुलिस स्टेशन एक्सपीरियंस बेहतर करने की बात करें, वहां रोड एक्सपीरियंस भी हमने अपने शहरियों का बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस का एक ऐसा मौसर निज़ाम क्रिएट किया जा रहा है जिसके बाद इंशाल्लाह ये जो बहुत सारी शिकायत या हाई हैंडेडनेस की कुछ शिकायत आती रहती थी, ये बिल्कुल कम हो जाएंगी। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर ना हो, पुलिस कस्टडी में किसी ज़ेरे हिरासत मुलजिम के साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। वो करेंगे कैसे, ये मैकेनिज्म मॉनिटर हो रहा होगा आईजी ऑफिस से डायरेक्टली। कैमरे थानों में 3 जगह पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक एसएचओ के कमरे में, एक फ्रंट डेस्क पे, एक हवालात में। इसके अलावा मुहर्रर के कमरे में भी कैमरा लगेगा, इंटेरोगेशन रूम में भी कैमरा लगेगा। थानों के बाहर भी ऐसे कैमरे हम जरूर लगाएंगे कि आने जाने वालों का हमें पता हो। एसएचओ के ऊपर चेक रखने के लिए एएसपी या डीएसपी होगा कि मेरे इन 2, 3 या 4 थानों के अंदर कौन कंप्लेनेंट आज आया था, किसका काम हो रहा है नहीं हो रहा, उससे राब्ता करें। फीडबैक का सिस्टम बनाएं, लोगों से पूछें फोन करके कि आप आए थे, आपको कोई शिकायत तो नहीं आई, आपके काम में तकलीफ तो नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम रिवाइज होगा, किस चीज की क्या सजा है वो डिसिप्लिन मैट्रिक्स बना हुआ है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये सजा मिलेगी। ये सारी चीजें करने से इंशाल्लाह आपको एक बड़ी विजिबल बेहतरी आएगी। ये काम हमने तमाम अपने फील्ड कमांडर्स को, एसएचओस को, चौकी इंचार्जेस को, एसडीपीओस को, एसपीस को, यूनिट्स के हेड्स को बिठा के ये सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की, वो प्रेजेंटेशन उनको दिखाई, क्या करने जा रहे हैं और क्या होगा,
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, आपकी कारकर्दगी कैसे जानी जाएगी और उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारा बताया। शहरियों से भी मेरी यही गुजारिश है, किसी भी इस तरह की नाइंसाफी पे, किसी बुरे रवैये पे खामोश ना रहें। आप नोटिफाई करें, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो इंशाल्लाह इस साल में आपको दिखाएंगे कि पंजाब पुलिस का वो थाना कल्चर जो है, जो इसके साथ एसोसिएटेड था, उसमें भी। बॉडी कैम्स के लिए सीएम साहिबा की तरफ से हर थाने को 20 बॉडी कैम्स देने का हुक्म आ गया। ये प्रोक्योर किए जाएंगे और ये सबको मिलेंगे। एनीबडी डीलिंग विद पब्लिक, वो बॉडी कैम जरूरी है वहां पे। जो बंदा चाहे वो अगर थाने में है तो वो कैमरे के अंडर होगा। अगर पब्लिक डीलिंग हो रही है, एसएचओ कमरे में कैमरा लगा हुआ है, इंटेरोगेशन हो रही है तो वहां पे कैमरा लगा हुआ है, हर चीज अंडर सर्विलेंस होगी, ताकि और उसको डायरेक्टली मॉनिटर ना सिर्फ मेरे ऑफिस में बल्कि आईजी ऑफिस में भी किया जा रहा होगा। और इन तमाम फिगर्स और ये जो हमारे पोर्टल्स हैं, चाहे वो कंप्लेन का है, चाहे वो 15 का है, इसकी एक्सेस डायरेक्ट सीएम साहिबा के पास भी आ गई और वो इनमें से उनका स्टाफ या वो किसी भी वक्त किसी को भी चेक कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, थानों की कारकर्दगी खुद भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट हैंड वहां से किसी को भी कॉल जा सकती है कि आप गए थे, क्या हुआ आपके साथ।